हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग भूगोल के MCQ सॉल्व कर रहे थे RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो गाइस, हम लोगों ने भूगोल के 4 लेक्चर कर लिए हैं। 4 पार्ट में हम लोगों ने MCQs को सॉल्व कर लिया है और हर एक पार्ट में 25 MCQs को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो गाइस, जो लोग भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिए, जाके देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया है। तो गाइज, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है चारों पार्ट की, और या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो गाइज, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो गाइज, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग का आज का 101वां प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो देखिए, हमें सुनामी आने के पहले ही जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जो मिलती है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। अब देखिए, सुनामी आती कब है, सुनामी आती कब है? तो जब समुद्र में जब भूकंप आता है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और ये लहरें जो होती हैं 5 से 10 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। तो और दूसरी चीज, जब सुनामी आती है तो उसके ठीक 8 घंटे पहले हमें सुनामी आने की सूचना मिल जाती है। मतलब कि सुनामी आने की सूचना हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 घंटे पहले मिल सकती है, उसके पहले नहीं मिल सकती। तो गाइज, हम यहाँ पे देख लिए सुनामी से संबंधित कुछ प्रश्न। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। इसमें पूछा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है, ठीक है। गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गाइज प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा MCQs को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा है वो कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो गाइस, ये जो श्रीहरिकोटा है ये यहाँ पे क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है। और ये श्रीहरिकोटा है ये पुलिकट झील के निकट स्थित है। पुलिकट झील, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि जो श्रीहरिकोटा है वो कौन से झील के निकट स्थित है, तो पुलिकट झील है ना। अब एक ही चीज को कई तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट जानकारी, हर एक क्वेश्चन की जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना हुआ है। तो देखिए, जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पे बना है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अब ये कृष्णा जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा जो है दक्षिण भारत में बहती है। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे समझ गए क्वेश्चन को, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अब देखिए, निम्न भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे निम्न नहीं है, निम्न है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे निम्न देखिए, निम्न भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, भारत में पेट्रोलियम का भी उत्पादन होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अल्प मात्रा में, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से हमें उसका आयात करना पड़ता है पेट्रोलियम का। लेकिन भारत में भी इसका उत्पादन होता है, तो बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। तो जो भारत में जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, तो जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है वो हमें मिलता है मुंबई हाई से। मुंबई हाई कहाँ पे है, मुंबई द्वीप में है। मुंबई के जस्ट किनारे एक द्वीप है, उसी बोलते हैं मुंबई हाई, वहीं से पेट्रोलियम हमें मिलता है। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, संघ शासित क्षेत्र। वैसे अगर बोला जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है, तो कौन सा है, राजस्थान है। बट यहाँ पे बोला है संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक। मतलब यहाँ पे बोल रहा है संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र है।
तो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है गाइज, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए, भारत में कच्चे तेल की सबसे पहली खोज हुई थी, तो जो भारत में कच्चे तेल की जो सबसे पहली खोज हुई थी वो हुई थी ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में कच्चे तेल की सबसे पहले खोज हुई थी। तो गाइज क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? यहाँ पे घिरा नहीं है, घिरा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? देखिए मतलब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है। तो प्रांत का मतलब होता है राज्य, है ना। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश लगभग 8 राज्यों से, लगभग नहीं मतलब फिक्स ही है कि 8 राज्यों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा हुआ है। गाइस चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 9वां प्रश्न हमारा, विश्व का प्रथम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पे होता है? ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। आपको यहां से देखिए विश्व का प्रथम डेल्टा कौन सा है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है वो है सुंदरवन डेल्टा। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा कौन से दो नदियों के मिलने पे बनता है? तो कौन से दो नदियां? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न की ओर। 110 नंबर प्रश्न हमारा, गंगा नदी की के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। तो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो है कानपुर। देखिए गंगा नदी जो है, गंगा नदी किनारे जो सबसे बड़ा शहर जो बसा हुआ है वो कौन सा बसा हुआ है? तो कानपुर बसा हुआ है। गाइस ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके ग्रुप डी और रेलवे आरआरबी में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ। देखिए भारत में जो पहली रेल चली वो चली 1853 में। 1853 में भारत में पहली रेल चली मुंबई से ठाणे, है ना, मुंबई से ठाणे। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पहला रेल मार्ग किसके किसके बीच चला? तो किसके किसके बीच चला? मुंबई से ठाणे। और कब चला? तो 1853 में चला। तो गाइस हर क्वेश्चन के पीछे का हम लोग को जो फैक्ट है वो पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, है ना, केटू, जो कि वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में जो है अक्साई चीन में स्थित है। काराकोरम जो बोलते हैं ना, काराकोरम में ही है। और अभी वर्तमान में यहाँ पे इसका जो नियंत्रण है तो किसके नियंत्रण में है? तो चीन के नियंत्रण में है। 1962 के पहले ये भारत के नियंत्रण क्षेत्र में थी, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद भारत को अपना कुछ हिस्सा गंवाना पड़ा था। उन्हीं में से ये एक हिस्सा है केटू गाडविन, और जो कि वर्तमान में चाइना के नियंत्रण क्षेत्र में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य में लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन बहुत लोग दिल्ली लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। जो भारत में प्रथम रेल मेट्रो शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन स्थापित हुई थी। तो गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज हम लोग 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला। देखिए पहला तो हर कोई पूछता है, हर एग्जाम में पहला पूछता है, तो लेकिन उसके और इनोवेटिव क्या हो सकता है कि हो सकता है दूसरी महिला पूछ ले। तो देखिए जो पहली महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। कौन सी? बछेंद्री पाल। और जो दूसरी महिला थी वो थी संतोष यादव। दूसरी महिला थी संतोष यादव। तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और देखिए
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे जो एमपी वाले होंगे उनको एक प्रश्न यहाँ पे और पता होना चाहिए कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। तो गाइस ये हम लोग का प्रश्न, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है। देखिए जो भारत का जो पहला विज्ञान शहर मतलब साइंस सिटी जिसको बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है, कोलकाता। कोलकाता में भारत का पहला विज्ञान शहर मतलब साइंस सिटी स्थापित की गई है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाता है। तो देखिए जो सिलिकॉन घाटी है वो बैंगलोर, सिलिकॉन घाटी की जो संज्ञा दी गई है वो बेंगलुरु को दी गई है। बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये हम लोग का 118 नंबर प्रश्न। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो देखिए जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अब ये बनिहाल दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा, और इसी बनिहाल दर्रे पे बनी हुई है जवाहर सुरंग। तो गाइज आपको पता चल गया जवाहर सुरंग किससे जोड़ती है, तो जम्मू को श्रीनगर से। बनिहाल दर्रा किससे जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से। ठीक है, और जो जवाहर सुरंग बनी हुई किस दर्रे पे बनी है, तो बनिहाल दर्रे पे बनी हुई है। तो गाइज आपको देखिए क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के पीछे का फैक्ट पता होना चाहिए गाइस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गाइस बढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग किन 4 सिटी को जोड़ता है। तो देखिए दिल्ली के बाद आता है यहाँ पे कलकत्ता के बाद यहाँ पे चेन्नई, और चेन्नई के बाद यहाँ मुंबई। ये इस प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है, इसलिए इसे चतुर्भुज की संज्ञा दी गई, स्वर्णिम चतुर्भुज की संज्ञा दी गई है। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से क्षेत्र मतलब कौन कौन से मेट्रो सिटी को जोड़ा गया है। तो पहला है दिल्ली से इधर आइए, यहाँ पे है कलकत्ता से नीचे आइए, यहाँ पे है चेन्नई, और चेन्नई से इधर आइए तो ये है मुंबई। तो गाइस पता चल गया आपको स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 5846 है। और दूसरा चीज कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है, मतलब कि कौन कौन से मेट्रो सिटी को जोड़ा गया है। ठीक है गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो देखिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह आसाम में है। कहाँ पे है, आसाम राज्य में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। तो गाइस क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। तो भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा किस राज्य से किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है वह क्या है, देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा गया है। ये भी पूछ सकता है कई बार कि मानक समय रेखा किसे कहा गया, तो 82.5 डिग्री है ना, 82.82 से मतलब कि 82.5 इसको ऐसे लिखते हैं 82 1/2 है ना यहाँ पे। तो ये समझिए 82.2 है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा गया है। और जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यहाँ पे इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना। इलाहाबाद तो क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है ना, एक बहुत बड़ी सिटी हो गई। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आएगा इलाहाबादी, लेकिन कई बार हो सकता है नैनी पूछ ले, है ना। तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो गाइस बढ़ते हैं 125 नंबर प्रश्न की ओर। कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई पूछ रहा है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में।
आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, किंतु इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो गाइज आपको पता होना चाहिए स्थापना कब हुई, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो स्थापना हुई 1935 में और उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो गाइज ये रहा आज का हम लोग का 25 नंबर प्रश्न। 25 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। और दूसरा चीज गाइज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए और आप इसमें से अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो अभी आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो गाइज आई होप आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो गाइज प्लीज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।